ध्यान दें, ऐसी पहले इससे पहली वीडियो के अंदर हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन किया, जो डायरेक्ट चेन पर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हुआ था। अब हम फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो मैंने हेलो एल्केन कराया था उसमें जब आपको बताया था कि फ्लोरीनेशन हम कराते हैं तो फ्लोरीनेशन कराना बहुत ही हाईली एक्जियोथर्मिक होता है, इसलिए रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम डायरेक्ट हैलोजनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन बेंजीन रिंग का नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन के द्वारा आपके फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी। अब हम आप देखते हैं आयोडीनेशन करते हैं तो आयोडीनेशन हो जाएगा, जैसा मैंने हेलो एल्केन में भी बताया था। आपने ये बेंजीन रिंग ली, I2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ये आपका बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम रिएक्शन को ऐसा ही छोड़ दें तो ये रिवर्सिबल है, यानी ये दोनों आयोडोबेंजीन और HI रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे, तो ये तो रिएक्शन हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए यदि आप डायरेक्ट आयोडीनेशन बेंजीन रिंग का कर रहे हो तो फिर आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, जैसे आपने HiO3 लिया या फिर HNO3 लिया। मैंने हेलो एल्केन्स में भी आपको बताया था हाइड्रोआयोडिक एसिड आप ले सकते हो। तो जब ये HI है, HI को आपने रिमूव करना होगा, रिवर्सिबिलिटी को रोकना है, तो HI का रिएक्शन आप HiO3 हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ कराते हो तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये जैसे मैंने पहले हेलो एल्केन्स में भी बताया था, तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जगह पर आप HNO3 भी ले सकते हो। तो HNO3 में भी ये जो I है, ये HI है, दैट कन्वर्टेड इनटू I2। यानी कहने का मतलब है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो तो ये जो HI बन रही है, ये HI ऑक्सीडाइज हो जाती है I2 में। इसके लिए आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, या तो HNO3 ले लीजिए, कंसंट्रेट HNO3 ले लो, या फिर हाइड्रोआयोडिक एसिड ले लो HiO3। तो ये आपका इस तरीके से ये HI I2 में और ये भी HI I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो रिवर्सिबिलिटी आपकी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। इस तरीके से फ्लोरीनेशन तो हो नहीं सकता, आयोडीनेशन हो जाता है लेकिन रिवर्सिबिलिटी आती है, तो इस रिवर्सिबिलिटी को इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम साइड चेन हैलोजनेशन की बात करते हैं बच्चे। साइड चेन हैलोजनेशन किस तरीके से कराएं? साइड चेन हैलोजनेशन, इसका बी पार्ट है साइड चेन हैलोजनेशन। तो वही आप साइड चेन क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे। इसके लिए भी आपने कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे पहली चीज तो ये रिएक्शन आपका होगा 383 केल्विन पर। दूसरी जो आपने बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे वो डार्क में हुआ था तो ये जो साइड चेन हैलोजनेशन होगा ये लाइट के अंदर होगा। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसे आप देखें। जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, जब आप Cl2 का रिएक्शन कराते हो और कंडीशन ये ऊपर वाली ले लेते हो, आप कंडीशन ऊपर वाली ले लेते हो FeCl3 या आप FeBr3 या आप AlCl3 नहीं लेते हो एनहाइड्रस, तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपकी वो कंडीशन यहां पर आपने ये ले ली 383 केल्विन और H न्यू,
तो लाइट HNu हो गया। अब आपकी किसी रिंग से ये हैलोजन अटैच नहीं होगी, क्यों कि आपने हैलोजन कैरियर ही नहीं लिया, लुईस एसिड ही नहीं लिया, और लुईस एसिड नहीं लिया तो ये साइड से हटाएगी H को, तो बन जाएगा आपका इस तरीके से। पहले भी आपको बताया हुआ है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा आपका Cl और प्लस में HCl। मान करके चलिए आप इसे फिर उठा लाते हैं, तो फिर आपके दोबारा से इसे ले आते हो उठा करके, फिर इसी पर रिएक्शन कराते हो CH2 Cl प्लस Cl2, सेम कंडीशन 383 केल्विन HNu। तो फिर आपका यहां से एक H और हट जाएगा और एक H हट करके आपका जो बनेगा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CaCl2 प्लस में HCl। तो यदि मान करके चलो आप माइनस HCl ले लेते हो, फिर दोबारा से आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हो Cl2 HNu 383 केल्विन, तो साथ ही आपका फिर जो बचा था शेष आपका वो भी रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरीके से आपका CCl CCl4 आपका बन जाएगा। ये तो हमने टॉल्यूइन के केस में लिया। मान करके चलें आप इस रिंग को बड़ा कर देते हो, तो बड़ा करके भी आप ले सकते हो। बड़ा करने पर आपको खुद पता है, मैंने बड़े ढंग से आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन पर चर्चा की थी कि भाई आपका कहां पर अटैच होगा, कहां से निकालेगा, वो बेंजाइलिक से निकालेगा। जैसे मान करके चलिए आपकी कंडीशन ये है CH2 CH3 और उस कंडीशन में आप Cl2 ऊपर 383। अब यहां आपने थोड़ा सा टेम्परेचर 100 टेम्परेचर अबाउट कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन बड़ी हो गई है। तो यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन HNu। अब यहां से H रिलीज नहीं होगा, क्योंकि बेंजाइलिक कंडीशन से हमेशा रिलीज होता है, तो बेंजाइलिक कंडीशन से रिलीज होगा। तो पहले मैं बता चुका हूं, इस बात को कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। तो यहां से H निकलेगा बेंजाइलिक कंडीशन से, तो CH हो जाएगा, आप Cl ऊपर लगा सकते हो, आगे CH3 और यहां माइनस HCl लगा सकते हो। आप अगेन इसी को रिपीट करते हो तो बेशक कर सकते हो। Cl2 आपका 273 केल्विन HNu, फिर आपका यहां से ये और H हट जाएगा और इस तरीके से जो कंपाउंड बन जाएगा वो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। C और Cl आपने इस तरीके से दो लगा दी, आगे CH3। तो ये साइड चेन आपका हैलोजनेशन इस तरीके से आकार होता है। इससे आप मान करके चलिए आप Cl2 ना लें तो आपका भी काम चल जाएगा। आप SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी ले सकते हो, तो भी आपका बन जाएगा। सल्फ्यूराइल क्लोराइड लेने पर किस तरीके से आपका CH3 है प्लस में SO2Cl2, ये आपने सल्फ्यूराइल क्लोराइड लिया। तो फिर आपका जो टेम्परेचर होगा वो 473 केल्विन 473 केल्विन और आप ट्रेसिस परऑक्साइड यानी बहुत ही कम मात्रा में परऑक्साइड ले लें, परऑक्साइड ट्रेसिस कम मात्रा में। तो अब देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। एक Cl यहां से आप यहां लगा दीजिए, ऐसे करके Cl आप ले सकते हो बच्चे। तो CH2Cl और CH2Cl आपका एक H यहां से रिप्लेस हुआ तो प्लस में HCl, तो दोनों ही आपकी Cl कंज्यूम हो गई। बचा क्या आपका बच्चे SO2, जो कि आपका प्लस में SO2 अलग हो जाएगा। ये ध्यान रहे, यहां पर आपने फिर
लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से भी रिएक्शन को कर सकते हो गया बच्चों। आपका सेकंड मेथड आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करें और काम को आप प्रॉपरली करें। थैंक यू।